Assalamu alaikum aspirants, welcome back. So, as you guys know कि MPT CSS 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने, और उसमें उर्दू का कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर चुके हैं लास्ट संडे। और इस संडे आई थॉट कि आपको एक क्विक गाइड जो है वो प्रोवाइड कर दूं इंग्लिश के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। 50 मार्क्स का इसमें से एमसीक्यूज़ आने हैं, तो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 50 एमसीक्यूज़ इसी में से आने हैं। अगर आप 50 इसमें से ले लेते हो, ठीक है, मतलब 40 भी ले लेते हो, तो बाकी बहुत कम एमसीक्यूज़ रह जाते हैं CSS एमपीटी को पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सिलेबस देखें। सबसे पहले पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर में जो चीज़ें आती हैं, जिनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, उनकी बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, प्रपोजिशन, टेंसेस, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, और पंचुएशन, ये चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें से भी आते हैं एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद वोकेबलरी, ठीक है, इसमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताती हूँ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं एमपीटी प्रिपरेशन के। उन्हें तो ये चीज़ें पहले ही पता हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चीज़ ये है कि पिछले ये वीक जैसे स्टार्ट हुआ था, हमने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इंग्लिश वाले सेक्शन की। इसमें इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स जो बात करें, कौन से लेक्चर्स हैं। सबसे पहला था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन को हमने डिस्कस किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने भी मैं यहाँ पे लेक्चर्स का बताऊंगी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, और इजली आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा था सेंटेंस एंड इट्स टाइप, उसमें सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और दूसरी तरफ असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा लेक्चर ये हो गया। तीसरी इसमें बात यूज़ ऑफ प्रपोजिशन है, इसमें ऑन, इन, बिहाइंड, एट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये कंप्लीट प्रपोजिशंस आपने करने हैं। उसके बाद जो है कंप्लीट टेंसेस करने हैं। इसमें ये एक कंप्लीट पास्ट टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस एंड कंप्लीट फ्यूचर टेंस। ये 9-10 मिनट की एक वीडियो है, आपने ये सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रामर वाला पोर्शन अगर यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखाऊं, अगेन हम अगर फर्स्ट पेज पे चलें, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ग्रामर वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आ गई कंप्रीहेंशन की। तो कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करें, ग्रामर वाले में एक चीज़ रह गई थी, डेट वाज पंचुएशन। पंचुएशन के रूल्स भी आपने कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गई बात कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन का जो है ये लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये कंप्रीहेंशन आपने कंप्लीट कर लेनी है। 8-9 मिनट का लेक्चर है ये कंप्रीहेंशन के। वो वहाँ पे मेथड्स देखने हैं, ठीक है, और रूल्स देखने हैं, स्टेप्स देखने हैं, और सिंपली आपका कंप्रीहेंशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये इन सारे लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ में ये बता दिया है कि वो चीज़ें क्या होती हैं। बाकी मैंने आपको रट्टा वगैरह लगवाने की कोई बात नहीं की, बल्कि एक कंप्लीट गाइडलाइन, स्टेप्स, रूल्स, मेथड्स बताए हैं, जिनके थ्रू आपके सामने कोई भी दुनिया जहान की कोई भी पंचुएशन आ जाए, कोई भी कंप्रीहेंशन आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, बाकी इसमें जो सिलेबस में अगर हम देखें तो हमारे पास रह गया एक पोर्शन। वो पोर्शन है वोकेबलरी का। ठीक है, वोकेबलरी के लिए हम GRE की वर्ड लिस्ट करेंगे। कंप्लीट 3500 वर्ड्स की नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो वर्ड लिस्ट एंड इन अ फॉर्म ऑफ MCQs हैं, टोटल 750 लफ्ज़ हैं, हम वो करेंगे। ठीक है, वो आपको ना सिर्फ इस MPT के जो है, जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें हेल्प करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम और बाकी सारे वोकैब के क्वेश्चन में, बल्कि आपको रिटर्न में भी ये हेल्प करेंगी। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ वोकेबलरी को हम कवर कर लेंगे। आज से वोकेबलरी के लेक्चर भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दैट्स इट, थैंक यू।